बहुत सारे बच्चों के लिए उनकी जो पहली इंस्पिरेशन होते हैं वो उनके फादर होते हैं। आज फादर्स डे है दोस्तों, और मैं अपनी इंस्पिरेशन के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। आप लोगों के पास भी अगर दोस्तों स्टोरी है इस तरह की अपने फादर से रिलेटेड, तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट पे लिख सकते हैं। और अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ पास इट ऑन। दिस मैसेज नीड्स टू गो एवरीवेयर बिकॉज सम टाइम द हीरो वी वॉन्ट इज इन आवर होम ओनली। तो दोस्तों, मेरे फादर ने 1983 में जॉब स्टार्ट की, 1985 में ही गॉट मैरिड और ही स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच। रेंट के मकान में वो कोटा में रहते थे। 83 से 92 तक वो रेंट के मकान में रहे और 92 के अंदर तक उन्होंने जो जॉब की, सो ही स्टार्टेड विथ 500 रुपीज़ पर मंथ एंड शायद 92 में उनकी 1500 रुपये के करीब नौकरी थी। उसके बाद उन्होंने कुछ कैपिटल उधार ली और अपना बिजनेस स्टार्ट किया। 92 में उन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, फर्टिलाइजर्स वगैरह का, एंड देन स्टार्टेड 92 से स्टार्ट हुए। मुझे अच्छे से याद है कि 96 के अंदर हम लोग हम लोग एक घर में रहते थे। 96 में हम लोगों ने दूसरा घर लिया और हमारा जो पहला घर था वो तकरीबन 400 स्क्वायर फीट का था, राइट। सो विच इज़ कंसिडर्ड एज स्मॉल हाउस, राइट। फिर उसके बाद थोड़ी प्रोग्रेस हुई और उन्होंने निरंतर प्रयास किया, बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, 12-12, 15-15 घंटे काम करते थे, रोज़ संडे को काम करते थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक ऐसी चीज़ की जो पॉसिबली उनके आसपास किसी ने भी नहीं की थी। सो मेरे फादर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, 12th उन्होंने पास की हुई है, बट हमारी पूरी फैमिली में, चाहे कोई जयपुर में भी रहता हो, हम लोगों ने सीबीएसई स्कूल नहीं देखा था कभी भी। कोई भी हमारे परिवार से सीबीएसई स्कूल में नहीं गया था। हमारा जो तीनों बच्चों का एडमिशन था, मेरा, मेरे भाई, बड़े भाई का, मेरी छोटी बहन का और मेरा एक कज़न भाई भी हमारे साथ ही रहता था, हम सबका एडमिशन पापा ने सीबीएसई स्कूल में कराया। सीबीएसई स्कूल में पढ़े हम लोग और फिर उसके बाद मदर भी बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी। पापा का मेरे को एक चीज़ याद रहती है हमेशा, पापा सुबह हम लोग को नहलाते थे, इतना उनका हेक्टिक शेड्यूल रहता था, बट वो हम सबको नहलाते थे। फिर हम लोगों को सबको उनके पास उन्होंने जीप खरीदी थी एक, तकरीबन 7 या 8 में उन्होंने एक जीप खरीदी थी। मुझे नंबर अभी भी याद है, 6621 उस गाड़ी का नंबर था। और पहले उस समय 4 व्हीलर्स इतने कम होते थे कि नंबर में केवल 6621 होता था, राइट। मतलब आगे उसकी कुछ कोडिंग नहीं होती थी। सो वो हमें जीप में बिठा के लेके जाते थे, पीछे हम लोग बैठते थे सब लोग। और हमारे घर से ऑल्दो 1.5 किलोमीटर दूरी था हमारा स्कूल, मोदी पब्लिक स्कूल, तो वहाँ हम लोग जाते थे। और ये रिचुअल 6th क्लास तक चला। मैं जब 6th क्लास में आ गया, फिर मेरे को साइकिल दिला दी। मेरे बड़े भाई के पास भी बड़ी साइकिल थी, तो हम लोग साइकिल से जाने लगे। मेरा भाई मेरी छोटी बहन को साइकिल से बिठा के लेके आता था। तो इस तरह से वो चीज़ रही। जब तक मैं 10th में आया, तो मैं 10th में 2004 में आया था। सो ही स्टार्टेड अनदर वेंचर और फिर उसके बाद से लाइक ही मेड श्योर कि ग्रोथ उन्होंने लगातार की। So basically he started from the scratch. He built the complete business on his own, right? He literally had no support, no, not at all. फिर मेरे बड़े भाई ने बिजनेस ज्वाइन किया, आप लोगों ने मेरा घर देखा है, काफ़ी सारी चीज़ें। So I come from a reasonably good background, right? And it is all because of my father. So अगर हम कोई इंस्पिरेशन स्टोरी ढूंढने निकलते हैं, क्या पता हमें घर में ही मिल जाए। और दोस्तों, मैं इतना इंस्पायर था ना अपने फादर से, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब मेरे पापा गाड़ी चलाते थे तो मैं अपने पापा की सीट के पीछे बैठता था। फिर हम लोगों ने ड्राइवर रखा तो मेरे पापा नेविगेशन सीट में बैठते थे, मैं उनके पीछे बैठता था। मेरी सीट फिक्स होती थी हमेशा, कुछ भी हो जाए मेरी सीट फिक्स होती थी। और मेरे पापा और मेरे बीच में मैथ्स के कंपटीशन होते थे, कैलकुलेशन वाइज बहुत मेरे पापा की कैलकुलेशन भी बहुत फास्ट है, ठीक है। तो फिर वो मुझसे कैलकुलेशन करवाते थे। और मुझे याद है जब हम लोग रेस्टोरेंट में जाते थे, सो मेन्यू पकड़ा के मेरे को बोलते थे कि चल बिल कैलकुलेट कर कितना आएगा। सो दैट इज हाउ ही ग्रूम्ड मी, राइट। ही हिमसेल्फ हैड नो बैकग्राउंड एट ऑल, उनको एजुकेशन का भी नहीं पता था। यू वुड नॉट बिलीव, मैं जब रेजोनेंस में था 11th 12th क्लास के अंदर, सो एक भी सिंगल डे वो वहाँ पे नहीं गए।
मैं घर क्लासेस में था एनटीएससी की प्रिपरेशन में, एक भी दिन वो वहाँ पे नहीं गए। जब मेरा आईआईटी जेईई का एग्जामिनेशन था ना 13 अप्रैल 2008 को, तब सबसे पहले वो वहाँ पे गए, मतलब एग्ज़ाम में मुझे छोड़ने गए। वहाँ पे उन्होंने देखा कि रिलेटिवली अच्छा कर रहा है बच्चा और कुछ अच्छा कर लेगा लाइफ में। फिर मुझे आईआईटी बॉम्बे छोड़ने गए एंड देन ही यूज टू विजिट मी एवरी ईयर, ठीक है। और मेरे को पता है ऐसे लगता था पहले कि यार मतलब मतलब ऐसा होता है ना कि कोई इंस्पिरेशनल फिगर होता है ना हमारा, सो हम उसको बहुत हाई रिगार्ड में रखते हैं, राइट। उसकी बहुत ज़्यादा मतलब इज्जत होती है, ये सब चीज़ें होती है। तो मेरे को ये लगता था कि मतलब इतने स्ट्रगल के बाद जो मेरे पापा हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं एंड लाइक ही नेवर शोड अस हिज इमोशनल साइड, राइट। बट जब मैं एम्स्टर्डम गया था ना, तो मतलब मैं 6 महीने के लिए एम्स्टर्डम गया था, मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। सो बैक इन हिज हार्ट ही न्यू दैट दिस इज अ पॉसिबिलिटी दैट आई मे नॉट कम, मतलब मैं कभी वंस इन अ वाइल तो आऊँगा, बट ऐसा हो सकता है कि मैं इंडिया के बाहर ही सेटल हो जाऊँ, राइट। बट his love, his affection, and he really got emotional when I went to Mumbai to to go to Amsterdam, right? मेरी फ्लाइट मुंबई से थी, तो मुझे उन्होंने जब सी ऑफ किया था, सो ही वॉज लिटरली लाइक ही हैड टीयरी आइज। तो उस समय मुझे लगा कि यार ये बंदा प्यार तो करता है ठीक है। और फिर जो मतलब मेरे पापा से बहुत ही कम बात होती थी आईआईटी के दौरान, बहुत कम, मतलब मुझे अच्छे से याद है, बहुत ही कम मतलब हम लोग बात करते थे। अब हम लोग साथ में एक ही घर में रहते हैं, सो वी प्ले कार्ड्स, वी स्पेंड टाइम टुगेदर। ही रियली रेस्पेक्ट्स मी अ लॉट बहुत कम लोगों के पिताजी अपने बच्चों की इज्जत करते हैं, बट मेरी वो करता है और मैं भी उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। एंड ही हैज़ बीन दी फर्स्ट इंस्पिरेशन फॉर मी। सो this is my message to all my students and all the listeners who may listen to this. This is a possibility that your first inspiration may be your father. Just talk to him, know about his struggle. It is very easy for us to think कि जितना भी स्ट्रगल है वो हमारी लाइफ में ही है, कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, ठीक है। हम लोग को लगता है कि यार हम सबसे डिफिकल्ट टाइम में जी रहे हैं, मगर मेरा ये मानना है कि सबका टाइम अपने हिसाब से डिफिकल्ट होता है और सब लोगों के अपने अपने स्ट्रगल होते हैं, जिन स्ट्रगल को पार करके वो सक्सेस पाते हैं। सो गाइज, जस्ट टॉक टू योर फादर, wish him happy Father's Day and spend a very good time with them. Thank you.